तो चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। झारखंड बीजेपी मिशन 2024 के लिए रेस हो गई है। चाईबासा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पार्टी की तैयारी पूरी हो गई है। अमित शाह आज शाम को रांची पहुंचेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रांची में रात्रि विश्राम के बाद सुबह 10 बजे चाईबासा के लिए रवाना हो जाएंगे। चाईबासा में कार्यक्रम में शरीक होने के बाद वो वापस रांची लौट आएंगे, फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि चाईबासा में होने वाली बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारियों, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं, जहां आज शाम वो राजधानी रांची पहुंचेंगे। उसके बाद कल सुबह 10 बजे वो चाईबासा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं चाईबासा में, जानकारी देने के लिए लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, कल भी इस खबर पर हमने बात की थी कि क्या कुछ बैठक होने वाली, आज वो रांची आने वाले हैं। जानना चाहूंगी कि और कौन कौन से पदाधिकारी और बीजेपी के नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अपर बता दें कि झारखंड के लगभग 11 सांसद सहित कई बड़े नेता और कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो शामिल होंगे, चाहे वो लोकसभा के मेंबर्स कोर कमेटी हो या फिर विधानसभा के कोर कमेटी के मेंबर्स हो, वो शामिल होंगे। और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो कोल्हान से वहां पर शामिल होंगे। अमित शाह जी के उस बैठक में माना जा रहा है कि कई हजार की संख्या में वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी। कल हमने रघुवर दास जी से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी कमान का ये आदेश है कि 4 लोकसभा सीट पर एक बड़े मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, जहां वो जाएंगे और जो सीट वो हारे हैं वहां पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह भरेंगे ताकि उस हारे हुए सीट को जीत में कन्वर्ट कर सके। और यही कारण है कि अमित शाह जी को चाईबासा लोकसभा सीट भेजा गया है। यहाँ एक बैठक होनी है और जो हारी हुई सीट है उसे जीत में कन्वर्ट करनी है। जी बिल्कुल इंद्रजीत, और कल सुबह 7 बजे राजधानी रांची से केंद्रीय मंत्री अमित शाह रवाना हो जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है चाईबासा में उनका? बता दें कि 10 बजे के आसपास वो चाईबासा पहुंचेंगे, ऐसी सूचना है। उससे पहले रांची वो एक दिन पहले शाम को ही आ जाएंगे। मगर जो कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी बैठक की हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सों में वो बैठक की है, कहीं डुमरिया में, कहीं हाथरस में, तो कहीं चकोलिया में, ऐसे कई पॉकेट वो बैठक की है। और ये बताया जा रहा है, कल हम बात कर रहे थे सांसद वीरभद्र महतो से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्षेत्र वाइज जो बीजेपी की टीम है वो एकत्रित होकर के एक साथ वहां पहुंचेगी और बड़ी संख्या में भीड़ होगी। और चाईबासा में केवल बीजेपी के कार्यकर्ता ही कल दिखाई पड़ने वाला है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ये जो मीटिंग होने वाली है वो कितने घंटे की होगी, क्या वो शाम तक चलेगी या फिर दोपहर के बाद वो समाप्त हो जाएगी, ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात साफ है कि जहां भी ये चाणक्य पंडित बीजेपी के चले जाते हैं अमित शाह के रूप में, वो सीट बीजेपी की हो जाती है। तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अब मुश्किल होने वाला है कांग्रेस के लिए कि आगामी लोकसभा 24 के चुनाव में वहां पे जो गीता कोड़ा फिलहाल सांसद है वो जीत पाएगी कि नहीं, ये मुश्किल होने वाला है। कारण की जो बड़ी मीटिंग होने वाली है अमित शाह की, वो देखने वाली होगी। जी बिल्कुल इंद्रजीत, और जैसा कि आप बता रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में कई बैठकें होने वाली है, तो क्या कल अमित शाह के द्वारा उनकी कोई रैली भी देखी जाएगी? जनता को तरह क्या तरह संबोधित भी के करेंगे वो? प्रभाव बता दें कि कुछ लोग तो अपने गाड़ियों से भी जा रहे हैं और कई गाड़ियां बीजेपी भी कई विधानसभा क्षेत्र से कर रखी है। जैसे जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बसें हैं, वो भी जाने वाली है। कारण कि बहुत सारे ऐसे सुदूर गांव के कार्यकर्ता है जो अपने खर्चे से वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए जो क्षेत्र के बड़े नेता है वो गाड़ियां बुक किए हैं। और कारण यह है कि एक बड़े भीड़ के साथ वहां कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाए। हालांकि अमित शाह जी का कार्यक्रम है वो ऐसे ही सफल होना है, मगर बीजेपी के बड़े नेताओं का ये मानना है कि जब बड़ी संख्या में वहां कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो एक बड़ा भीड़, एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन के रूप में वहां देखा जाएगा और कांग्रेस जो है जीतने से पहले ही हार जाएगी। इस को लेकर के बड़ी भीड़ बनाने की जो कवायद चल रही है जिले में, हालांकि जमशेदपुर, सरायकेला,
और तमाम क्षेत्रों से लोग वहां पहुंचने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो बैठक है वो शाम कितने बजे तक चलती है और किस तरह का गुण मंत्र अमित शाह दे रहे हैं। कारण कि 160 सीट जो देश भर में बीजेपी हार गई थी, उन तमाम सीटों पे इस तरह की बैठक होने वाली है और पार्टी के बड़े नेता चाहे जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या फिर मोदी जी हो या राजनाथ सिंह हो, ये सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में देश के जाएंगे और चार चार लोकसभा सीटों पे अपना इसी तरह का प्रवास करेंगे ताकि उस क्षेत्र की हारी हुई सीट को जीत में कन्वर्ट कर सके। जी बिल्कुल प्रभा। इंद्रजीत, मिशन 2024 चल रहा है अभी, और जैसा कि आप कह रहे थे कि भीड़ भी काफी होने वाली है, तो आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं? जैसा कि प्रभा, अमित शाह जी एक आम आदमी नहीं है, खास है, गृह मंत्री हैं देश के। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन जो है चाक चौबंद व्यवस्था अब से बनानी शुरू कर दी है। वहां पे देखा ये जा रहा है कि मॉक ड्रिल वगैरह की गई है और मॉक ड्रिल करने के बाद तमाम क्षेत्रों पे जो पुलिस व्यवस्था है वो लगाई जा रही है। कई मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा में कोई सेंधमारी ना हो सके। कारण ये और भी है कि चाईबासा क्षेत्र में ही सरंडा पड़ता है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो। पिछले कई वर्षों से वो नक्सल जोन रहा है। फिलहाल अभी शांत है सरंडा, मगर छिटपुट जो घटनाएं हैं वो होती रहती है। उसके मद्देनजर वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो सके। वहाँ बात हमारी उपायुक्त से भी हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी भीड़ को बांटने में ना हो। और दूसरी सुरक्षा के माध्यम से भी देखा यह जा रहा है कि पुलिस चप्पे चप्पे पर रहेगी, रूट डिवाइड की जा रही है कि जो भीड़ आएगी उसको कैसे जो बैठक स्थल है वहां तक पहुंचाया जाए ताकि सड़क पूरी तरह से जाम ना हो। तो कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां लगाई जा रही है। जी प्रभा। बिल्कुल इंद्रजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी रांची आने वाले हैं, जहां पर कल सुबह वो चाईबासा के लिए रवाना होंगे। वहां पर जो दो सीटें हैं जो बीजेपी गंवा चुकी है, उसे दोबारा पाने की कवायद होगी। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी इंद्रजीत बता रहे थे कि वहां पर कई बैठकों का दौर चलने वाला है अलग अलग क्षेत्रों में, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों से भी बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर आने वाले हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा के दौरे को लेकर बीजेपी झारखंड के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारी को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। आगमन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश चाईबासा में मौजूद है और सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानित अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और वो टाटा कॉलेज परिसर में 10 बजे उनका मंच पर आगमन होगा। और इस दृष्टिकोण से पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगातार कई दिनों से जनता के बीच जाकर के, समाज के सभी वर्गों में जाकर के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। 7 जनवरी को टाटा चाईबासा मैदान में देश के गृह मंत्री, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी का प्रवास सुनिश्चित हुआ है। यहाँ पे जनसभा होगी, कई प्रकार की बैठकें होंगी। उसमें जमशेदपुर महानगर के भी कार्यकर्ता इस बात को लेकर के उत्साहित है। तो हमारे प्रमंडल में आदरणीय अमित शाह जी का प्रवास सुनिश्चित हुआ है। यहाँ से ज्यादा में पदाधिकारी कार्यकर्ता अमित शाह जी के भाषण को सुनने के लिए, जाने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को देखते हुए रांची जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उनके आगमन को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से होटल रेडिशन ब्लू तक मॉक ड्रिल का कार्य किया गया। वहीं इस मॉक ड्रिल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंजनी कुमार ने। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल रांची आ रहे हैं और शाम 6 बजे के आसपास बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से यहाँ रांची पहुँचेंगे और होटल रेडिशन ब्लू में ठहरेंगे।
और उनके आगमन को लेकर प्रशासन के तरफ से जो है एक मॉक ड्रिल किया गया। और ये मॉक ड्रिल की जो तमाम जो कारकेड की गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री हैं और उनके साथ जो एम्बुलेंस है वो भी रहेगा। और सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्योंकि गृह मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री हैं। तो इन चीज़ों को लेकर किस तरह से संचालित होगा ये आप देखेंगे। पायलट गाड़ी है और पायलट गाड़ी आगे रहेगी, इसके साथ साथ सुरक्षा के जो अलग अलग जो लेयर हैं वो रहेंगे। देखिए जो मूवमेंट हुआ है उसके तमाम जो इंफॉर्मेशंस हैं वो CRPF भी दिखाते हैं। ये उन्हीं काफिला जो गृह मंत्री का जो काफिला होगा उनके साथ जो मीडिया पर्सन जो चलते हैं उनके लिए एक अलग से गाड़ी की व्यवस्था है और स्कॉट 2 है। और इस तरफ जैसा मैंने पहले बताया कि उस काफिले में जो है जो गृह मंत्री को स्कॉट करेगा, उस काफिले में कई जो पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो रहेंगे, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं। तो हम उन तस्वीर इधर से भी दिखाते हैं आपको। ये आप देखेंगे, ये जो काफिला है गृह मंत्री जब कल पहुँचेंगे तो इसी तरह का काफिला होगा, कारकेड होगा। और कारकेड में अलग अलग देखिए जो पार्टी कार 3 है और इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था घेरे में होगी। और कल जब आगमन के पहले जो है ये जो तमाम जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे पूरी तरह से वैकिट कराया जाएगा और नो मैंस ओन होगा। मतलब यहाँ जो ऑटो लगते हैं वो तमाम चीज़ों का जो परिचालन है वो बंद होगा। सुबह 7 बजे परसों जो है गृह मंत्री जाएंगे चाईबासा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बैठक है भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में ये होगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लगभग जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे और उसमें जो सीटें कम आई थी, जो सीट लूज की थी, उस सीट को लेकर मंथन है। झारखंड में आप देखेंगे तो वो लोकसभा क्षेत्र जहां बीजेपी को सीट नहीं मिली थी उसमें मंथन होगा। और यही वजह है कि राज्य के जो बड़े ये बीजेपी के जो बड़े नेता हैं इसके पहले चाईबासा दौरा कर चुके हैं और उनका जो अपना होमवर्क है वो उन्होंने किया है। लेकिन अब होमवर्क करने की बारी जो है पुलिस प्रशासन की है और उसी के तहत जो है मॉक ड्रिल किया गया, ताकि अमित शाह जब यहाँ पहुँचेंगे तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ अंजनी कुमार, रांची।